सतीश जी, आपसे सवाल है मेरा। नहीं, देखिए रीमा जी, हाँ, पिछले 4-5 दिन में जो घटनाएं घटी और ब्राह्मण समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सेहत के लिए बहुत बेहतर नहीं। ये सवाल है सरकार की नीतियों के ऊपर, और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये विधायक जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तो तमाम देश की जनता, तमाम गांव के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी यही वही व्यक्ति थे जो मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला में उन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का जो पाठ पढ़ा। और ये भी सच है कि 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बाकायदा आपको मंत्री बनाया गया, आपका बड़ा रुतबा कायम किया गया और आपका मान सम्मान किया। जो रुतबा, जो मान सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुजन समाज पार्टी में दिया गया, वो जीवन भर भटकते रहेंगे, दल दल घूमते रहेंगे, वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिलने वाला। उनके जीवन में इसी तरह का भटकाव रहेगा। ये सच्चाई है बिल्कुल। और देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी, हमने उनको इतना सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहीं ना कहीं धोखेबाजी की और आज वो बीजेपी छोड़ करके सपा में जा रहे हैं। अजीज खान, सुनते रहिएगा, आपसे सवाल पूछूंगी मैं कि उनका फीडबैक बीएसपी क्या दे रही है। हालांकि बीजेपी अभी कहने में हिचकिचा रही है, बीजेपी को थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी वो स्वीकार नहीं पा रही है कि वो चले गए आपके यहाँ। चूंकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के भी लीडर हैं तो मैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेती हूँ। उमाशंकर जी, भारत का चुनावी इतिहास कहता है कि दल बदल तो कोई नई बात नहीं है। एन चुनाव से पहले जहां जो पार्टी शर्त मान जाए वहां चले जाना है। तो क्या कुछ नया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या ये सब कुछ सामान्य समझे हम? नहीं, देखिए, कुछ नया तो नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने कहा है पत्र लिखकर, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, जिसके वो खुद अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे, लघु और मध्यम व्यापारियों के लिए इस सरकार ने बड़ा ही उपेक्षात्मक रवैया रखा है। ये बड़ा आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने ही लगाया है। और इसके पहले रीमा जी, कोरोना काल में एक और कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने भी आरोप लगाया था कि किस तरीके से ये सरकार स्वास्थ्य के लिए जरूरी दवाइयां, अस्पताल, बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और उस समय योगेंद्र जी बड़े बातें हलक से नीचे तब उतरती, उमाशंकर जी, ये बातें हलक से नीचे तब उतरती अगर वो 6 महीने पहले, यानी अभी से चुनाव की तारीखों के 6 महीने पहले भी अगर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया होता तो हम सब शायद मान लेते। लेकिन ये मसला तो उठेगा कि ऐन चुनाव के तारीखों के बीच में क्यों, जब इस तरीके की बातें आ रही है कि उनका टिकट कटना था, जब ये बातें आ रही है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल सकता था, ये बातें आ रही है कि एक ही टिकट किसी को मिल सकता है। इस वक्त मेरे साथ शांतनु जी जुड़े हुए हैं, शांतनु गुप्ता। मैं शांतनु गुप्ता का सीधे रुख करती हूँ। शांतनु जी, इस दल बदल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव से पहले शर्तें नहीं मानी पार्टी ने, पाला बदल लिया। देखिए रीमा जी, नेता कई तरह के होते हैं। कुछ एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, कुछ के लिए एक करियर है कि जहां मुझे एक अच्छा करियर मिले, मैं चुनाव जीत पाऊं, मैं मंत्री बन पाऊं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2017 के चुनाव में बसपा से भाजपा में आए, वो चुनाव जीते और उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। बाहर से आके कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। वो श्रम मंत्री थे। उनको 2017 में, 18 में, 19 में सरकार ठीक लगी, 20 में ठीक लगी, 21 में ठीक लगी, 22 में ठीक लगी। चुनाव की घोषणा होने के 5 दिन बाद उनको एकाएक, जैसे कृष्ण जी सपने में आए थे, शायद अखिलेश यादव के, उनके भी सपने में शायद कोया, उनको एकाएक 5 साल बाद कैबिनेट मंत्री होने के बाद ये लगने लगा कि ये सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। इसलिए ये जमता नहीं। देखिए, इतना तो सेंस पब्लिक को भी है, सबको भी है कि कुछ तो है, कोई चुनावी है। जैसे आपने कहा शायद कि उनके बेटे को, पुत्री को, इसको टिकट नहीं मिल रहा है। और देखिए, जो जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो अपनी दूसरी किताब लिखी है उसके लिए कई जिलों का दौरा किया, भाजपा के कई नेताओं से मिलना हुआ। इस बार जो टिकट मिल रहा है वो विनेबिलिटी पे मिल रहा है कि कौन जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा, किसने कैसा काम किया है। बिल्कुल, तो बीजेपी कई लेयर्स के सर्वे तैयार करती है। अगर 50, अगर बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, अगर 50 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के जिनका शायद उसमें नाम ना हो सर्वे में, जो विनेबिलिटी के ना, तो उनके टिकट कटेंगे। वो मेरे ख्याल से कोई संख्या नहीं कि 50 के कटेंगे, 100 के कटेंगे। जिन्होंने अगर काम नहीं करा, हो सकता है बड़ी संख्या है, 300 से ज्यादा विधायक हैं, कुछ ने काम नहीं किया होगा,
तो मेरे ख्याल से वो अखिलेश जी के पास, वो बसपा में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। यहाँ पे जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे है, और वो विकास की नीतियों के नाम पे है। मेरे ख्याल से किसी एक व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति के एक सीट के नाम पे नहीं है चुनाव। लेकिन शांतनु जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि चुनावी माहौल में आपने कहा कि जिलों का दौरा कर चुके हैं। ऐसा ही सर्वे बीजेपी भी तैयार करती है जिसके जरिए पता चलता है कि किस विधायक के लिए, किस पर्टिकुलर नेता के लिए एंटी इनकम्बेंसी, और अगर कोई ऐसा चेहरा पाया जाता है तो फिर उसके सीधे सीधे टिकट काट दिए जाते हैं। अगर किसी को पहले से संकेत मिल जाए या भांप ले कि मुझे इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है तो ये दल बदल करता है। लेकिन बीजेपी के सामने या किसी भी पार्टी के सामने चुनावी माहौल में सवाल उठता है कि ऐन चुनाव से पहले आपके नेता जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैंने देखिए वही बताया, कुछ नेता होते हैं जो आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, कुछ एक करियर के लिए काम करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका जो भी पॉलिटिकल बार्गेन है वो इस पार्टी में नहीं हो रहा, उनके लिए करियर है, जो भी बुरी बात नहीं है, मैं उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं। एक दावा किया जा रहा है कि पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के बड़े चेहरा हैं। क्या इस बात को लेकर कोई नुकसान बीजेपी को चुनावी माहौल में हो सकता है? देखिए, मैं जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश कम से कम 45 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें नंबर 1 पे है। चाहे वो 2.5 करोड़ टॉयलेट हो, चाहे वो 1.5 लाख बिजली के कनेक्शन हो, चाहे 41 लाख घर हो, और वो घर किसी संपन्न लोगों को नहीं मिले हैं, वो पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको मिले हैं। वो किसी संपन्न घर को नहीं मिले, मुझे आपको नहीं मिले हैं वो घर। वो पिछड़ों को मिले। चलिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रेम शुक्ला बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ हैं, और अजीत जी अब मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल आपसे यह है कि चलिए सारी बातें हमने मान ली कि अब शर्तें आप लोगों ने नहीं मानी, आखिर वक्त में उस तरीके से बातें नहीं रही, और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके बीजेपी में एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, दलितों के, माफ कीजिएगा, पिछड़ों के तौर पे एक बड़े चेहरे की पहचान थी, अब वो आपके साथ नहीं रहेंगे। सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप देखिए, आज जब से ये दोपहर बाद से खबर आई है, समाजवादी पार्टी के लहजे में एकदम बदलाव आ गया है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है जैसे अब वाकई हम सरकार बना लेंगे। तो ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी, जिससे आपकी सीधी लड़ाई है ऐसा कहा जा रहा है, उसको कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, जवाब तो जनता देगी। जनता को पता है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हुई है, उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को जो है मुफ्त के टॉयलेट मिले हैं, लाखों लोगों को मुफ्त के मकान मिले हैं, लाखों लोगों के घरों में बिजली पहुंची है। ये इसलिए लाखों लोगों की पेंशन डबल हुई है, किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो जो विकास के नीतियां उस तरीके से नहीं थी, इसीलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। नहीं, देखिए, जब किसी में कोई असंतोष होता है तो असंतोष का कोई न कोई कारण वह निश्चित तौर पर प्रकट करता है। क्या कारण है? कारण बता और हमें विश्वास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो अपने निर्णय पर जो है पुनर्विचार करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। हमें विश्वास है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सम्यक और संतुलित नेता हैं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो गए हैं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, सामने वाले स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी उनका स्वागत भी कर चुकी है, और आप कह रहे हैं कि अभी आपके पास से गए नहीं। जी रीमा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकारों को उत्तर दिया, सिर्फ मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पत्रकारों ने जो प्रश्न किया, और विशेष करके अखिलेश सिंह यादव जी की ट्वीट पर जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। देखिए रीमा जी, या प्रेम शुक्ला जी से कितने भी बार सवाल आप पूछेंगी, इनकी सच्चाई पे हमेशा पर्दा पड़ा रहता है। ये सच को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो सच कभी मानते नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जानते हैं कि योगी जी के खिलाफ, और आपका बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल ने भी दिखाया कि 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, या कि चैनल ने भी दिखाया, मुझे कुछ इसमें कुछ छिपा लुका नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी, जो वो भी पिछड़ों के नेता, उनको स्टूल पे बैठाया गया, बल्कि ये फोटो बहुत वायरल हुआ। देखिए, आप जूम करके इसको दिखा सकती है। आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष है, उनको साहब फाइबर की कुर्सी दी जा रही है। ये सम्मान ही नहीं करना जानते, ये पिछड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, ये दलितों का सम्मान नहीं करते। मैं एक बात आपको बता दूं, अभी आपने सवाल किया कि इससे पहले उनको याद क्यों नहीं आया, वो पहले क्यों नहीं गए। मैं पहला कह रहा हूं, ये बहुत जालिम सरकार है। ये हमेशा लोगों को प्रताड़ित करती है, ये बंधक बना लेती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंसानियत नहीं है, इस सरकार के अंदर इंसानियत नहीं है। और यही वजह है कि
विधायक रहे, जो मंत्री रहे, वो 5 साल बंधक बने रहे, क्योंकि इन्होंने उनका काम नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, लोकतंत्र का हनन किया इन्होंने। अब जब बात नहीं सुनने की बात आप कह रहे हैं तो मुझे ये ख्याल आ रहा